ठीक है, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपको पता है, उत्तर के अंतर्गत हम पढ़े थे प्लांट एनिमल। प्लांट का अलग अलग हमने डिवीजन पर रखा था। इसके बाद एनिमल माने पादप के बाद जो पढ़े थे जंतु को, उसके अंतर्गत हम 4 तरह के उत्तक की चर्चा किए थे। नाम की चर्चा केवल, जिसमें डिटेलिंग किसका था, एपिथेलियम का हो चुका है, संयोजी का जिसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं इसका हो चुका है। आज हम इसी कड़ी में आगे क्या पढ़ेंगे, पेशीय। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मसल से बनता है, तो मस्क्यूलर है ना। इसका नाम जैसे क्या था, कनेक्टिव था। क्या था, कनेक्टिव। उत्तक है तो टिश्यू हो जाएगा। इसका क्या था, एपिथेलियम अथवा एपिथेलियल टिश्यू। इसका नर्वस। आज हम इसमें से देखेंगे पेशीय ऊतक जो है। पेशीय ऊतक का काम क्या है, पेशी का क्या काम होता है, मसल्स का मूवमेंट में बहुत काम होता है। मसल्स के बिना 2 तरह का मसल्स होता है, एक मसल्स जो ऐसे लागे और दूसरा मसल्स क्या होता है जो उसको ऐसे करे। गेट में जैसे लगा रहता है, क्या देखते हैं, एक गेट लगाते हैं तो सड़ जाता है फिर हटता भी है। तो किसी का मसल्स ऐसे रहेगा, दूसरे साइड में नहीं खींचेगा तो उसको फिर ऐसे ही हाथ हो जाता है। क्योंकि 2 तरह से रबर होता है, एक रबर ये है, दूसरा रबर ये है। तो इसको क्या करेगा, ऐसे खींचना है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे एबडक्टर अलग अलग, उसका डिटेल में भी नहीं जाइए। एक सीधी सी बात है, एक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में, संकुचन में, ये क्या है, फैलाने में उसका सहयोग करता है। क्या करता है, फैलाने में करता है। तो देखिए ये क्या है, तो इसमें तो सब आ जाएगा। तो पेशीय को हम कितने भाग में बांटेंगे, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक माने मैं चाहूँ ये करूं, मैं चाहूँ मर्जी, मेरी मर्जी। तो जहां आपकी इच्छा चले उसको क्या कहेंगे, ऐच्छिक। अंग्रेजी में बोलते हैं वॉलंटियर। जैसे वॉलंटियर जो ऐच्छिक रूप से काम करते हैं, तो वॉलंटरी मसल है। क्या वॉलंटरी, जो क्या है कि जैसे मन है वो आप इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। हम कहेंगे हाथ उठ सकता है, कहेंगे हाथ गिरो, गिर जाएगा। पैर, इस मसल से हम कंट्रोल किए हुए, लंबे समय तक की बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको क्या है, इच्छा से कर सकते हैं। इच्छा से कहेंगे, आप किसी को चाटी भी मारते हैं तो ऐसे ही चल गया, नहीं, आप इच्छा की तब चल रहा है, नहीं तो नहीं चल सकता है। तो ऐच्छिक क्या हो गया, वॉलंटरी मसल्स, ऐसा मसल्स जो क्या करे, आपकी इच्छा से चले, जिस पर आपकी इच्छा ना हो। जैसे कुछ चीज आपकी इच्छा नहीं होता है ना। है चांद का मुख उतरा तारों ने चमकना छोड़ दिया। इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, आपका दिल को आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। दिल के धड़कन को आप क्या कर सकते हैं, नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। वो आपको दिल धड़कबे करेगा कितना, हाँ। और इसी में आपको जैसे कि ज्यादा सांप कहीं रहेगा, चाहे पीछे से कोई कुत्ता को दौड़ा दिया जाए तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, लेकिन दिल आपको धड़केगा, है ना। दिल का धड़कना रुक गया तो इसका अर्थ होता है कि क्या है, आप ऊपर चले जाएंगे। तो हर हालत में ये अनैच्छिक, माने नहीं, अन जो ऐच्छिक, बिना इच्छा से, इनवॉलंटरी है। इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप आंख के पलक को नहीं एकदम कर सकते हैं, वो आपको झपकबे करेगा। उसको आप ब्लड को, सर्कुलेशन को नहीं रोक सकते हैं, है कि नहीं। तो होता क्या है कि पहले ऐच्छिक में देखिए कंकाल पेशी है। कंकाल माने स्केलेटल मसल जो है, जैसे कि स्केलेटन में कंकाल में हड्डी, जिसमें हम ऐसे किए हुए हैं, तो ऐसे कर सकते हैं ना हम। तो यहाँ इच्छा से किए कंकाल पेशी, इसका उदाहरण हुआ। ये होता कैसा है, तो ये होता है क्या कहते हैं, अब आपका इसमें रेखित होता है। इसमें पा रहे थे ना अभी फोटो, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये केंद्रक माने न्यूक्लियस का हाथ में है। आधारिया होती है, जैसे मसल्स में आप देखते हैं, दांत में कोई खाता है मांस खाने वाला तो दांत में फंस जाता है कुछ, तो मसल्स फाइबर रहता है ना, फाइबर रहता है उसमें। तो अलग अलग आप जब जैसे इस तरह से करते हैं तो मसल्स में मसल घुसता है। आगे भी पढ़िएगा, बहुत सारा बैंड होता है, आई बैंड, ए बैंड, जेड बैंड, उसको छोड़िए, मैंने बहुत कम जगह में क्या हुआ, पैकिंग हो गया, फिर वो हट गया। यही आपको क्या कहते हैं, किसी को संकुचन और विमोचन की पावर, जब शक्ति खत्म हो जाती है तो मसल्स क्या हो जाता है, कहते हैं उसको दिक्कत हो गई।
तो ऐसे ये हो जाता है। उसी मसल्स में कहीं होगा तो टेढ़ हो गया, उसमें न्यूरॉन का भी होता है भूमिका, आगे पढ़ेंगे। तो इसमें शॉर्ट में ही जानिए कि कंकाल पेशी ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत आता है जो, और इसमें रेखित पेशी होती है, माने इस तरह से, और हाथ और पैर इसका उदाहरण है। धारियां इसमें होती है, केंद्रक कात में होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रत्येक सेल, ये भी सेल उससे बना हुआ है कि सेल इसमें है ना, तब सेल से बनकर ऊतक बना है ना, तो केंद्रक तो होगा ही, तो केंद्रक होगा, वो कात में होगा इस तरह से। और क्या कहते हैं, धारियां इसमें रहेगी, स्ट्राइएशन इसको बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल पढ़ेंगे, उतना हम कठिन शब्द नहीं बोलना है आपको। और नैक्सिक में क्या होगा, जिस पर आपकी इच्छा, हाँ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलना है ना, जो आपकी इच्छा के अनुसार ना चले, माने एकदम इनवॉलंटरी, आप नहीं कर सकते उस पर इच्छा के अनुसार कंट्रोल, है ना। फेफड़ा को आप जैसे कुछ चीज देखे, चिकनी पेशी, कुछ है चिकनी पेशी, अब चिकनी माने नहीं बगल का चिकनी चले जाइएगा, है ना। चिकनी पेशी माने इसमें क्या अरेखित होती है, ये और अरेखित होती है, ये आपको रेखा की तरह है नहीं है, आप ऐसे देखिएगा इस तरह से, रेखीय संरचना है इसकी नहीं है। ये क्या है, केंद्रक है, क्या है, क्या है, केंद्रक है, क्या है, हाँ केंद्रक। और आप देखिए मसल्स को भी देखिएगा ना, मसल्स जो मांस खाते हैं अथवा कहीं देखे होंगे तो उसमें ऐसे से रेखा रहता है, नहीं रहता है एक एक, तो ये केंद्रक है, ये आपको रेखीय नहीं है, तो चिकना है, क्या है, हाँ सर है, सर है, सर क्यों, तो ये सब नहीं है ना। इसका उदाहरण अरेखित क्या हो गया, अरेखित, माने नहीं, रेखित माने जो माने रेखित हो, रेखा की संरचना में हो, तो उसी को ना कहेंगे। जैसे समरेखी पढ़े थे मैथ में, समरेखी एक ही रेखा पर हो, है ना। संकेंद्रीय वृत्त, एक ही केंद्र को लेकर के जितना वृत्त की रचना हो सबको संकेंद्रीय, संकेंद्रीय माने एक केंद्र हो, है ना। इस तरह से नाम में ही काम छुपा हुआ है। आंख की पलक क्या है, आंख की आंख का जो पलक है, ऐसे क्या है, आप बहुत लंबे समय तक ऐसे नहीं देख सकते, आंख क्या हो जाएगा। और आंख को प्रत्येक 1 सेकेंड में, माने लगभग समझिए नहीं है 5-6 बार मिनट में आपको झपकना ही चाहिए, नहीं झपकेगा तो आपका आंख का क्या हो जाएगा, जो नेचुरल आई ड्रॉप है वो खत्म हो जाएगा, फिर आपका आपके आंख की जो खूबसूरती है खत्म हो जाती है। आंख माने किसी को, अब हम तो मैंने रील देखने करेंगे, पूरा खत्म करेंगे, अब बिल्कुल खाना लो बिल्कुल। अब ऐसे तन करके रहेगा तो मसल हमेशा तना हुआ है, इसके बाद क्या होगा, आपको जो अश्रुगलन जिसका काम है निकालना वो आपको बंद कर दिया, तो उसका आपको फायदा घाटा क्या होगा, फायदा घाटा क्या होगा बताइए, आंख में प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। इसलिए आंख को हमेशा मोबाइल से, टीवी से दूरी बना करके रखना चाहिए, कभी नजदीक का देखिए, कभी दूर का देखिए, वो भी आंख के चैप्टर में होगा वो चीज, कि कसरत आंख का करना होता है, ऊपर देखना होता है, नीचे देखना होता है, ऊपर लेफ्ट में देखिए, राइट में देखिए, नीचे देखिए, नीचे देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे अक्षियां मिलाओ, कभी अक्षियां चुरा गना होता है ना, उस तरह से क्या होता है, आपको इस मूवमेंट करते तो आंख में प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर इसके बाद आंख का जो माने पॉइंट है उसको नजदीक में लाइए, जब तक 2 नहीं हो जाता तब तक देखिए, और जब धुंधराने लगे तो दूर ले जाइए, तो नजदीक दूर दोनों ठीक रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। जब आप बहुत दूर का चीज, हिमालय पहाड़ को भी देखिए और नजदीक का भी चीज देखिए, कि हम तो सोर्स का ही सब चीज देखेंगे और दूर का नहीं देखेंगे, तो फिर आपको दिक्कत आती है। ये क्या हो गया, हाँ चिकनी के अंतर्गत हो गया, रेखित हो गया। आंख की जो पलक है ना, कोई सीरियल का पलक नहीं ले लीजिएगा, क्या है, आंख का पलक है ना, वो आपको क्या कहते हैं, जिस पर आप क्या लगाते हैं, लेस जो लगता है, चलिए वो तो बात की बात है। मूत्र वाहिनी और फेफड़ा। अब पेशाब है, पेशाब क्या है, मूत्र वाहिनी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कोई कहेगा कि सर हमको जब पेशाब लगता है तो उसको कंट्रोल कर लेते हैं, चलिए मूत्र वाहिनी जो होता है, जैसे किडनी होता है, नहीं होता है ऐसे, और किडनी के बाद क्या होता है, इसमें से निकलता है, आगे पढ़िएगा, इसके बाद ये निकलता है। पुरुष में क्या होता है, जो आपका माने मूत्र द्वार होता है वो ये आपको थोड़ा लंबा होता है, अब मादा के इसमें क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन फंक्शन एक ही है। इसके दिमाग में 2 गो स्विच रहेगा, एक गो स्विच कहता है कि तुमको क्या करना है, जांचता है ऊपर से, जब स्टोर हो जाता है तो जांचता है कि अब हमको क्या करना है, माने पेशाब को बाहर करो, तो ये कहेगा कि नहीं 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 अभी नहीं करेंगे, पेशाब को बाहर नहीं करेंगे, तो यहाँ से जोड़ देगा। आप इसको रोक सकते हैं, बहुत समय तक, लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता है। लेकिन जब पेशाब जब आगे आ गया कहाँ पर, माने आपका मूत्र वाहिनी, जो मूत्र को वाहिनी करने वाला है, उसमें आप नहीं रोक सकते, बीच में आप बीच में नहीं रोक सकते हैं। इसके बाद क्या होगा,
वो नहीं, आप रोक ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो मूत्र वाहिनी मूत्र को वाहन करने का जैसा काम करेगा, बीच में ऐसा नहीं कि हम क्या कर मनुष्य टॉयलेट को हम रोक ले, नहीं कर सकते हैं। वो क्या है, एनेक्सिक पेशी है। वैसे जीवन में बहुत चीज़ आपको नहीं रोकना चाहिए, है ना। कहीं कहीं लिखा रहता है हंसी नहीं रोकिए, खुशी नहीं रोकनी चाहिए, है ना, दुख नहीं, दर्द नहीं, है ना। फिर इसके बाद टॉयलेट पेशाब, ये सब शास्त्र में लिखा हुआ है। क्योंकि आप इसको रोकते हैं तो क्या हो जाएगा, हाँ, फिर अब दर्द को रोक लीजिएगा, अब मैंने हर जगह नहीं, तो फिर क्या होगा, दर्द को रोकने के बाद आंख में बहुत प्रॉब्लम होता है। कानना कोई बुरी चीज नहीं है, एकदम रोना चाहिए, है ना। आप रोते हैं तो आपके अंदर में बहुत सारा हार्मोन निकलता है, सफाई होता है, लेकिन आप जब छिपा लेते हैं अंदर में, है ना, तो फिर आपको क्या है, अभी इतना नहीं कहिए कि रोना चाहे रो ना पाए, दिल कितना मजबूर है ना, आपको क्या मंजूर है, फिर क्या हो जाएगा, आपको मैंने दिक्कत हो जाएगी। अख मेरी यार की दुखे मेरी आंखों में आ गई लाली, तो लाली आया तो उसको निकलने दीजिए, और नहीं तो फिर कहिएगा कि हम आपको रो रहे हैं, तो फिर आपका क्या होगा, मन रोएगा। मन रोने से बहुत बीमारी होती है ना। मन यदि रोने लगे, आंख का रोना बंद हो जाए, है ना, तो उसी की तरफ से बहुत हो जाएगा। तो आप जब तक आपका सही सलामत है तभी इच्छा है, नहीं तो सब कुछ है। नाम सारे भूल जाने लगे, वक्त वे वक्त तुम याद आने लगे। अब यादों नहीं कीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, माने ये उसके बारे में कहा गया कि जिसको रोकना उसको रोकिए, नहीं रोकना उसको नहीं रोकना चाहिए। ये चीज गलत है कि आप अपनी भावना को हर जगह नहीं बताना चाहिए। अब दुख है तो किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो उसके लिए क्या है, हाँ, मजाक उड़ाता है। दोहा में क्या है, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखे गोय। सुनिया ठिलई है लोग सब, बांट न लई है कोई, रे भैया बांट न लई है कोई। लेकिन जहां आपको बांटता है वहां पर क्या करना चाहिए, है ना, शेयर करना चाहिए। फीलिंग नहीं शेयर कीजिएगा तो फिर दिक्कत होती है, फिर आगे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होना होगा। फिर हो सकता है कि दिमाग में ज्यादा हो जाए, तो फिर क्या होता है, माने माइंड डिस्टर्ब होता है, उसके बाद ही होता है। चलिए, अब कार्डिक माने क्या होता है, दिल, क्या है, तो कार्डियक माने हृदय पेशी है। इसका काम क्या है, हृदय की पेशी है, इसमें केंद्रक रहता है, बहुत सारा केंद्रक है, धारिया है। अब केंद्रक बहुत ज्यादा क्यों है, बहुत उसका कंट्रोलिंग करना है, बहुत ज्यादा सेल बना हुआ है, उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। क्योंकि हार्ट का जो होता है ना, कार्डियक जो होता है, उसको क्या है, ज्यादा चाहिए, क्या चाहिए, ऑक्सीजन। इसको बहुत चलाइए तो थक जाएगा, तो फिर झुनझुनी हो गया, है ना। जहां पर बिल्कुल नहीं ऑक्सीजन मिलेगा वहां पर क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाता था, है ना। और जहां पर आपको बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा काम किसको करना है, आप जिसे आप रात में सो भी रहे होते तो क्या होता है, हाँ, आपका क्या कहते हैं, दिल जो है उसको धड़कते रहता है। मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है ना। उसी में है बहुत बार धड़कनों में बहुत है, धड़कन 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 धड़कन, तेरी धड़कन मेरी धड़कन, है ना। तो देखते धड़कनों में कितना धड़कते रहता है ना। तो आपको क्या करना है, इसका अंतर्गत 3 पढ़ना है। पेशिया में जो हो गया, शॉर्ट में ऐच्छिक कंट्रोल कर सके, कंकाल उदाहरण है, रेखित है, हाथ पैर का हो गया। आपको अनैच्छिक उदाहरण है किसका, चिकनी एक हो गया, चिकनी चमेली में उस गाना नहीं गाइएगा, लेकिन याद रखने के लिए गाना ये ठीक है। चिकनी और रेखित है, आंख की पलक हो गया, सीरियल वाला नहीं। फिर मूत्र वाहिनी और फेफड़ा हो गया, इसके बाद एक केंद्रीय हो गया, देख लिए। अब कार्डियक में क्या हो गया, बहुत सारा केंद्रक है, धारिया है। इस तरह से क्या है, आपका सब कुछ खत्म हो गया, है ना। सब कुछ खत्म नहीं हो गया, है ना, रोना नहीं, सब कुछ खत्म हो गया माने क्या, इसका जो है सो पेशिया का सब कुछ खत्म हो गया। आगे चलेंगे, ठीक है, थैंक यू।